ओम नमो नारायण। मैं आपका गिरी गोस्वामी आपके सामने फिर हाजिर हूँ। ज़्यादातर लोगों को साधक, साधु, संत और भिखारी में क्या अंतर होता है अक्सर पता नहीं है। जो भी आदमी उनको गेरुआ वस्त्र में मिलता है उसे वे सन्यासी मान लेते हैं, जबकि सन्यासी विरक्तों की उच्च श्रेणी में आता है। सन्यासी शब्द संस्कृत के संन्यास सम नी अस प्लस गण शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है छोड़ना, त्याग करना, संसारिक विषयों एवं अनुरागों से पूर्ण वैराग्य, संसारिक वासनाओं का परित्याग। जो व्यक्ति घर, परिवार, विषय वासना, अनुराग परित्याग करके वैराग्य धारण कर लेता है उसे सन्यासी कहा जाता है। अब तो यह फैशन चल पड़ा है कि कोई भी साधु अपने आप को सन्यासी कहने लगता है, जबकि सन्यास का सीधा संबंध शैव धर्म या पंथ या संप्रदाय से है, जिसके इष्ट देव या भगवान आराध्य देव शिव हैं। भगवान शिव को प्रथम सन्यासी माना जाता है। सन्यासी तो उसी रूप का अंश है, इस लिहाज से सन्यासी को शिववंशी या शिववंशी भी कहते हैं। कालांतर में शैव मतावलंबियों की नकल करके वैष्णव संप्रदाय के साधुओं ने भी अपने को सन्यासी कहना शुरू कर दिया है। सन्यासी बनना कोई हंसी का खेल नहीं है कि जब मन में आए तो सन्यासी बन गए, या किसी को किसी से घृणा हो गई तो सन्यासी बन गए, किसी ने किसी को धोखा दिया तो सन्यासी बन गए, परिवार में कलह को हो गई तो सन्यासी बन गए, गृहस्थ का बोझ नहीं उठा सके तो सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने का निर्णय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। उसे अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि वह हर प्रकार के कष्ट सहन कर सकेगा। वह मान, अपमान, निंदा, सम्मान को समान भाव में लेगा। उसे विश्वास होना चाहिए उसे धन, संपत्ति, परिवार, स्त्री, काम वासना कोई भी डिगा नहीं सकेगी। संन्यास लेने की आज अनेक प्रक्रियाएं प्रचलित है, लेकिन मैं अब से 300 साल पहले की प्रक्रिया, हैदर अली व टीपू सुल्तान के समय की प्रक्रिया प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुने। सन्यासी बनने का काम आसान नहीं होता। सन्यासी बनने वाले व्यक्ति को यह बात अपने परिवारजनों और पड़ोसियों को भी बतानी पड़ती है। एक निश्चित दिन सभी परिवारजन, रिश्तेदार और पड़ोसी किसी निश्चित समय पर और किसी निश्चित स्थान पर इकट्ठे होते हैं तथा इस बात पर गहराई से विचार विमर्श करते हैं और एक दिन निश्चय करते हैं कि जिस दिन सन्यासी बनाया जाएगा, एक निश्चित दिन सब लोग एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं। प्रत्याशी को स्नान कराया जाता है। वह सूत के 10 कपड़ों का उपार्जन करता है, जिसमें से 4 गहरे भगवा रंग के होते हैं जो कि उसके प्रयोग के होते हैं, और उनमें से 6 वह अपनी जाति के लोगों को भेंट देने के लिए होते हैं। उसको एक डंडा दिया जाता है जिस पर 7 गांठें होती हैं। 7 गांठें सप्तऋषियों, सप्तपुरियों, सप्त द्वीपों, सप्त समुद्रों, सप्त नदियों, सप्त अरण्यों, सप्त पर्वतों, सप्त वृक्षों, सप्त कुलों, सप्त लोकों की प्रतीक है। वैसे भी 7 एक विषम अंक है जिसको बड़ा शुभ माना जाता है। उसको कुछ चांदी और तांबे के सिक्के दिए जाते हैं। उसको पुष्प, अक्षत, चंदन, पंचगव्य, गो पदार्थ से प्राप्त 5 पदार्थ, उन्हें पंचगव्य कहते हैं। दूध, दही, घी, मूत्र एवं गोबर प्रदान किए जाते हैं। उसे कुछ नशीला सा पेय पिलाकर सन्यास के स्थान पर भेज दिया जाता है। सन्यास दिलाने वाला गुरु साधारण होम एवं पूजा करता है और प्रत्याशी के कान में मंत्र बुदबुदाता है। गुरु फिर उसको काश्य वस्त्र पहनने का आदेश देता है, जिससे उसको उसकी जाति से मुक्ति मिल सके। उसका जनेऊ हटा दिया जाता है ताकि उसे किसी संस्कार में न बांधा जाए। उसकी चोटी काट दी जाती है, जो कि इस बात की प्रतीक है कि उस पर अब किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं है। यह सब मंत्रोच्चार के साथ होता है। समारोह की समाप्ति पर उसके हाथ में एक सप्तदंड और दूसरे हाथ में
कमंडल थमा देते हैं, जबकि उसी बगल में चीते की खाल होती है। सिर्फ ये 3 चीजें हैं जिन्हें वह अपनी कह सकता है। फिर उसको 3 बार थोड़ा थोड़ा पंचगव्य पीने के लिए दिया जाता है और कुछ पानी कमंडल से भी पीने के लिए दिया जाता है। वह उन मंत्रों को बार बार दोहराता है जो कि उसके गुरु ने उसके कान में बुदबुदाए थे। उसके बाद वह सदैव के लिए सन्यासी बन जाता है। सन्यास से पूर्ण उसका जीवन समाप्त माना जाता है और सन्यास को नया जीवन माना जाता है। उसका नाम भी बदलकर पिता के नाम के स्थान पर गुरु का नाम लिखा दिया जाता है। गुरु का गोत्र ही उसे धारण करना होता है। उस पर सन्यास के अनेक नियम थोप दिए जाते हैं जिसका पालन अनिवार्य रूप से करना ही होगा। सन्यास भंग होने पर मृत्यु हुई एकमात्र प्रायश्चित है। अपने को जलाकर या पानी में डुबाकर, पहाड़ से छलांग लगाकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। ओम नमो नारायण। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं।